आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चल रहे नशा मुक्त युवा आध्यात्मिक कैंप की इख्तितामी तकरीब में आज हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के साथ मरकजी वजीर बराए नौजवानों की अमूर और खेल मनसुख मांडविया, मरकजी वजीर मुमलिकत दिफा निखिल खड़से, रियासत के वजीर अनिल राजभर, नितिन अग्रवाल के साथ दीगर अफराद की मौजूदगी में काशी मंशूर को माय भारत की हर्षिता के जरिए पेश किया गया। इस दौरान जनाब मांडविया ने खिताब किया। उन्होंने कहा, नौजवानों के अमूर और खेल के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कल बनारस में नौजवान रूहानी चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में मरकजी वजीर ने 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता कौम बनाने के निशाने को पूरा करने के लिए नशे से पाक नौजवान की अहमियत पर जोर दिया। वाज़ेह है कि नौजवानों के अमूर और खेलों की वजारत नशा मुक्त युवा मौजू पर मुनक़िद इस 2 रोज़ा चोटी कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क के 100 रूहानी और समाजी सकाफती तंजीमों के 500 से ज्यादा नौजवान नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। इस चोटी कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों को नशे के तईं बेदार करना है। इसका इख्तिताम आज काशी मंशूर के इजरा के साथ होगा। हुकूमत ने कल से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल आज सभी पार्टियों की मीटिंग मुनक़िद की। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की बगैर किसी रखने की कार्रवाई यकीनी करने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन करने की अपील की। मानसून सेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। सेशन के दौरान दोनों ऐवानों की कुल 21 मीटिंगें होंगी। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामानिगारों को बताया कि हुकूमत पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले सभी जरूरी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपनी इस मुलाकात को शानदार करार दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मकबूल वजीर आजम हैं। जनाब योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम की रहनुमाई के तईं तशक्कुर का इजहार किया। इससे कबल योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा से मुलाकात की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान वजीर आला ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। इसके बाद जनाब योगी ने मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। बाद में वजीर आला ने बागपत में पूरा महादेव मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा की और कांवड़ मार्ग का हवाई जायजा लिया। वजीर आला ने आज मुजफ्फरनगर जिले के कांवड़ मार्गों का भी हवाई जायजा लिया। हवाई सर्वे के तवस्सुत से कांवड़ियों की आमदोरफ्त, तहफ्फुज, इंतजामात और सहूलत का भी जायजा लिया। रियासत में सावन के दूसरे सोमवार के मद्देनजर कांवड़ियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। कई अजला में ट्रैफिक निज़ाम में तब्दीली की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर भारी वाहनों का प्रवेश सोमवार की देर शाम तक के लिए रोक दिया गया है। साथ ही प्रमुख शिव मंदिरों को जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों का रूट बदला गया है। कांवड़ यात्रा के चलते 23 जुलाई तक बस्ती अयोध्या हाईवे पर वाहनों के आने जाने पर रोक रहेगी। इस दौरान लखनऊ से आने वाले वाहनों को बाराबंकी से जरवल रोड होते हुए और अयोध्या से आने वाले वाहनों को कटरा की तरफ डाइवर्ट किया गया है। वहीं गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली गाड़ियों को खलीलाबाद की तरफ डाइवर्ट किया गया है। मेरठ में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है, जिसके तहत गाजियाबाद से उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जाने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट कर संचालित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली सार्फिन को बड़ी राहत देते हुए गलत बिजली बिल ठीक करने के लिए चल रहे मेगा कैंप को 21 और 22 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। 19 जुलाई को खत्म होने वाले इन कैंपों में सार्फिन की बड़ी शिराकतदारी देखी गई। यूपीपीसीएल के सदर डॉक्टर आशीष गोयल ने इस कदम को सार्फिन की सहूलत के लिए जरूरी करार दिया। और पहाड़ों और रियासत के कई हिस्सों में हो रही बारिश और मुख्तलिफ बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत की मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना की आबी सतह में हो रहे मुसलसल इजाफे के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट कर दी गई हैं।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।